अघोषित आपातकाल है। तो ये परिस्थिति पैदा करने में भी जो चुप हैं आज, उनका भी उतना ही दोष है। ठीक है, एक आदमी यदि विरोध करता है तो उसके समर्थन में कितने लोग खड़े हो पा रहे हैं, कितनी आवाजें बुलंद हो रही है। असहमति का सम्मान इस देश में रहा है। असहमति को कुचलने की परंपरा ये जर्मन का हो सकता है, इटली का हो सकता है, दूसरे देशों का हो सकता है। असहमति का सम्मान यहाँ की जड़ों में है, यहाँ के कण कण में है, और उसको हमको स्वीकार करना होगा और उसके हिसाब से हमको अपनी रणनीति और अपने कार्यक्रम बनाने होंगे। तो आदरणीय साथियों, आज बहुत अच्छे विचार मंडलोई जी के भी, बहुत अच्छे विष्णु नागर जी ने बातें कही, समसामयिक है। और आज जो परिस्थिति है, उन्होंने, विष्णु नागर जी ने जो बातें कही है, आज हमको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो वर्तमान जो पीढ़ी बैठी हुई है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। जो चुप रहते हैं, जो निष्पक्ष रहने की कोशिश करते हैं। महाभारत में बलराम को बख्शा नहीं गया, उनका भी दोष था कि वो पलायन कर गए। तो आज पलायन नहीं करना है, कृष्ण की तरह, अर्जुन की तरह लड़ाई लड़ने का वक्त है और हम सबको तैयारी करनी चाहिए। हम यदि उस लड़ाई से दूर हो जाएं, आज मैं यदि कोई कपड़ा पहनता हूं, देखता हूं कोई इसमें कोई सांप्रदायिकता तो नहीं देखेंगे लोग। यदि थिएटर में जाता हूं तो देखता हूं तो उसमें यदि उस थिएटर में मेरी इच्छा है पिक्चर देखने की, लेकिन ये सोचेंगे यदि आमिर खान के पिक्चर देखने भूपेश बघेल जाएगा तो समझ लो किसका समर्थन कर रहा है। आज हम किस में बट गए हैं? क्या ये हमारी पहचान है? अरे जिसकी इतनी परंपराएं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कहने वाले लोग हैं, अयम निजा करो मेति की बात करने वाले लोग हैं, जिसको संसद में लिखा गया है, जिसमें मैं और तू है, ये भेद करना भी हमारे धर्मशास्त्रों में इसे स्वीकार नहीं किया है। और हम किस संकीर्णता में जा रहे हैं, और इतने उच्च विचार लेकिन व्यवहार उतना ही निम्न। विचार तो यह है कि मानव मानव को एक समान समझना है, मानव मानव में कोई भेद नहीं करना है। लेकिन आज हम कुत्ते बिल्ली के गोद में उठा लेते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के कोई व्यक्ति हो तो उसे दूर बिठाते हैं, उसके साथ खाना नहीं खा सकते, उसके घर में पानी नहीं पी सकते। ये आज भी है हमारे समाज का सबसे बड़ा कलंक। केवल हिंदुस्तान में, दूसरे देशों में नहीं है। ये देश के आजादी के 75 साल भी इस कलंक को लेके हम लोग चल रहे हैं और कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम ये दुनिया में किसी देश में नहीं कहा गया, केवल हमारे देश में कहा गया है। विचार तो बहुत ऊंचे, लेकिन आपका व्यवहार उतना ही नीचे। ये जो विसंगति है उसे दूर करना है, और यही रास्ता महात्मा गांधी का रास्ता है। जो कहते थे वो करते थे। कथनी और करनी में जब तक के अंतर होगा, तब तक के समाज में इस प्रकार की स्थिति निर्मित होगी। और मैं समझता हूं कि गांधी जी के सच्चे शिष्य के रूप में हम देवी प्रसाद चौबे जी को देखते हैं, जो ग्रामीण भारत की बात करते थे, ग्राम स्वराज्य की बात करते थे, गांव समाज में सुधार की बात करते थे। वो एक सच्चे सिपाही थे। और पत्रकारिता क्षेत्र में गांधी जी ने भी पत्रकारिता की, तिलक जी ने पत्रकारिता की, नेहरू जी ने पत्रकारिता की। कितने महापुरुष हैं उस दौर में, जितने भी बड़े हम नेता निकाल के देखें, या तो वकील रहे हैं या पत्रकारिता किए, और उसकी सजा भी पाई। तो आज विचारों में सबसे बड़ी गलती क्या हुई है? ये जितने भी साहित्यकार हैं, कलमकार हैं, लेखक हैं, उसका सम्मान में समाज में कमी क्यों होगी? उसका समाज, व्यक्तिगत रूप से उसका समाज में सम्मान की कोई कमी नहीं। लेकिन आजकल ये मोबाइल जो आ गया है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसके जो छात्र छात्राएं हैं वो बहुत मुश्किल करते हैं, सब लिखना शुरू कर दिए हैं। और इसका से वास्तविक रूप से जो लेखक है, जो चिंतक है, उसके विचार गुम हो गए हैं। वो विचार आ ही नहीं पा रहे हैं। और वो फिर कुछ लोगों के हाथ में आ गया है। सुबह आपके दिमाग में क्या डाला जाएगा
वो पहले से रात में तय हो जाता है कि आज आपके दिमाग में कौन से बीज डालना है और उसको किस प्रकार से डेवलप करना, दोपहर तक कितना बढ़ेगा और शाम होते होते क्या स्थिति होगी और रात होते होते उसका विस्तार कितना होगा।